Yes, students, in this video we will discuss question 7 and question 8 in exercise 9.7. Let's start with question 7. Integration of cos b log x by a dx. अब यहाँ पर देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि log x by a या फिर b को भी इंक्लूड कर सकते हो आप। तो आपकी विषय यहाँ पर आप b के साथ लेना चाहो तो इस कंप्लीट ब्रैकेट को आप t ले लें या फिर b को छोड़ते हुए केवल log x by a को सब्स्टिट्यूट कर लें। तो जैसे इसमें मैं पुट कर लेता हूँ log x by a इज इक्वल टू t। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपने सीखा हुआ है भी ले सकते थे अगर आप यहाँ चाहो तो, लेकिन मैंने log x by a को ले लिया जैसे। तो इसको अपन क्या करेंगे, अब log में एक अच्छी बात ये होती है जब log को आप उधर शिफ्ट करोगे तो जो राइट साइड है वो e के पावर में आ जाती है। log का जो शिफ्टिंग है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए x by a आपके पास क्या मिलेगा, ये जो log है उधर अगर शिफ्ट करना हो तो ये e बन जाता है और ये t आ जाएगा इसके पावर में। तो ये x by a हो गया e पावर t। और अब यहाँ से आपको x का वैल्यू अगर चाहिए तो ये a टाइम्स e पावर t। और अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से dx निकाल लेता हूँ। सभी को पता है ये सारा बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, a और e t dt। देखिए x का डेरिवेटिव 1 होगा और a सेफ रहेगा, e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t, और t क्या करेंगे dt बाई dx, वो dx इधर ले लिया। तो ये dx का वैल्यू आपको समझ आया होगा, a e पावर t dt। और ये सारा जो सिस्टम है वो यहाँ अपन रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस, अब ये जो b है ये हमने नहीं लिया था, यहाँ पर केवल log वाले पोर्शन को लिया था और इस पोर्शन को t रख लेंगे और एक dx आपके पास क्या है a e पावर t dt। तो देखिए ये कंप्लीट x से ये कंप्लीट t में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से अब आपको सभी को पता है कि ये एक्सपोनेंशियल है और ये कोस है। तो 9.7 में हमने ये आज 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हर क्वेश्चन का यही पैटर्न था कि जब ऐसा आपके पास हो तो इसमें एक बार लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कोस जाएगा साइन में, फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, साइन वापस आएगा कोस में। ये पूरा वर्क आपने आज पहली बार थोड़ी देख रहे हो, ये हर क्वेश्चन में यही पैटर्न था, यही इसमें सिचुएशन थी। तो इस इंटीग्रेशन को अपन लेके चलेंगे कैपिटल I के इक्वल। अब इसको ले लेंगे बाय पार्ट से, ये किससे सोल्व होगा, अब बाय पार्ट से। और बाय पार्ट्स के लिए आपको इसमें कोस वाले को ये ले लेंगे आप फर्स्ट और इस एक्सपोनेंशियल को आप ले लेंगे सेकंड, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग सभी को पता है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको अपन कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कैपिटल I इज इक्वल टू, अपने पास देखिए इसमें ध्यान देना, तो a एक चीज यहाँ पर है, इसको आप बाहर ले लो पहले ही। तो ये देखिए a ले लिया बाहर और अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फिक्स। तो अपने पास ये जो कोस bt है ये होगा फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। सभी को पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हर क्वेश्चन में लग रहा है। फर्स्ट अपने पास इसका डेरिवेटिव तो d बाई dt ऑफ कोस bt मल्टीप्लाई सेकंड का डेरिवेटिव अपने पास इसमें आएगा et dt, और यहाँ से इन दोनों का कंबाइंड होके जो बनेगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। और बाहर अपना कौन भी चल रहा है, a भी चल रहा है, बी केयरफुल। तो अब देखिए इसमें कैपिटल I अपना क्या बन जाएगा, a। आप चाहते तो a को ले सकते थे, लेकिन चलो अभी सोल्व कर लेते हैं इसको। कोस bt et का इंटीग्रेशन et
माइनस इंटीग्रेशन कोस का, देखिए अब सभी को पता है डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, वो माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, ये हो गया साइन बीटी, और डेरिवेटिव में x का कोफिशिएंट आता है मल्टीप्लाई में, मतलब bt का डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो b भी आएगा, और यहाँ पर et का इंटीग्रेशन et, और एक इंटीग्रेशन अभी बाकी है, तो ये यहाँ पर इसको dt लिखते हुए ये क्लोज कर लेंगे। और सभी को दिख रहा होगा, मैंने यही बताया था, पहले एक बार बाय पार्ट्स लगेगा, कोस किस में चला गया आप देखो साइन में, और अब अगेन इसमें क्या लगेगा बाय पार्ट्स। और स्टूडेंट्स ये साइन अब की बार चला जाएगा अगेन किसमें कोस में, मतलब अपना वापस कैपिटल आई यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी। तो देखिए इससे आगे मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, और ये पोर्शन मैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी अगेन जरूरत पड़ेगी ना, टी को हमें वापस पुट करना पड़ेगा, तो ये आपने ध्यान में रखना, इस चीज को हमने log x by a को t लिया था, और i की फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, तो अभी तो ये चलो रहने देता हूं मैं। तो देखिए यहां से अपने पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो ऊपर यहाँ पर मैं इसमें कर लेता हूँ, ये अपने पास कैपिटल I इज इक्वल टू, अब देखिए ये a अपने पास बाहर है, तो ये देखिए a, अब a को आप इसमें चाहो तो अभी तो खैर यहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपने पास a हो गया, और ये cos bt et प्लस, अब यहाँ पर आप ध्यान दें, इसमें b को बाहर लेना है हमें, पहले तो ये ध्यान देना आपको, बाय पार्ट लगाने के लिए b ले लेंगे अपन बाहर, इसमें b को बाहर लेते ही, अब ये बाय पार्ट में आपको पता ही है, ये फर्स्ट होगा साइन वाला और एक्सपोनेंशियल होगा सेकंड, तो इसमें देखिए एक इसमें ये ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, तो देखिए फर्स्ट अपने पास फिक्स होगा इसमें, तो साइन bt हो गया फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन हमें करना है माइनस इंटीग्रेशन, और अब देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो dy dt ऑफ साइन bt मल्टीप्लाई सेकंड का अपने पास इंटीग्रेशन, और इन दोनों के कंबाइंड का अगेन इंटीग्रेशन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें कैपिटल आई अपना क्या बन गया, ये सभी को पता लग गया होगा, बी मैंने इसमें बाहर लिया है, और इसमें बाय पार्ट लगाया, फर्स्ट फिक्स सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों के कंबाइंड का अगेन इंटीग्रेशन, और ये बाहर है अपने पास b, और एक कंप्लीट पोर्शन के बाहर है a, तो ये ध्यान देना। अब देखेंगे आप cos bt और a के साथ आप कैपिटल I में देखो a भी बनेगा, अगर a इसमें है तो अपन a को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, तो a को आप अंदर ले लेंगे, और a के साथ वाले पोर्शन को ध्यान देना स्टूडेंट, कैपिटल I में a भी है, cos bt है और et है, तो a अगर है, आता है वो भी किसका ही पार्ट होगा, कैपिटल I का। तो देखिए कैपिटल I अपने पास a को अंदर लेते हुए चलो, a cos bt et, फिर इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, b भी अंदर जाएगा और a भी अंदर जाएगा, तो देखना है इसमें गड़बड़ मत करना आप, और चाहे अभी b को आप रहने दे सकते हो, एक बार केवल a को अंदर ले चलो, क्योंकि
हमें ए चाहिए कैपिटल आई में, तो ए को अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, बी को बाहर ही रहने देता हूँ। ए केवल इसके अंदर दे चुका हूँ मैं, और इसमें भी ए अंदर ले जाते हैं, बी को अभी नहीं छेड़ रहे अपन। तो देखिए ए अंदर जाती है, क्या हो जाएगा, ए साइन बी टी, और यहाँ पर आएगा अपने पास ई टी। ध्यान देना, केवल ए अंदर लेके जा रहा हूँ, बी को मैं अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, है ना। तो ये, और इसमें देखना माइनस, अपने पास क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन। एक चीज तो अपने पास क्या है, ए को आप अंदर ले जा सकते हो, ए अंदर चला गया अपने पास। और अब देखना इसमें साइन बीटी का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस होगा बीटी, और बीटी का भी करेंगे तो एक बी और आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये देखो बी भी मल्टीप्लाई में ले लिया मैंने, क्योंकि बीटी का भी डेरिवेटिव भी आएगा ना टी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में। और फिर अपने पास क्या है इसमें, ईटी, बीटी भी है, और एक डेरिवेटिव सॉरी एक इंटीग्रेशन और बाकी है। और मैंने इसमें क्या लिया है, ए को अंदर लिया है। देखो ये बी तो ये बीटी वाला है और एक बी बाहर है, तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है आपको इस पूरे पोर्शन में। तो यहाँ पर अपने पास एक इंटीग्रेशन और बाकी है, और ये हमें करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये बन जाएगा कैपिटल आई। तो देखिए कैपिटल आई। अब आप इसमें बी को भी अंदर ले जा सकते हो, ए कोस बी टी ई टी। अब बी को भी अंदर ले जाओ चाहे, तो ये हो जाएगा ए बी साइन बी टी मल्टीप्लाई ई टी। और अब स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो पोर्शन है, ये बी को छोड़ते हुए बोल रहा हूं मैं, विद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो रहेगा लेकिन बी नहीं। तो ये आपको स्टार्टिंग से समझ आ रहा होगा, कैपिटल आई यहीं से तो स्टार्ट किया था अपना ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन था, वो इसी फॉर्म में था ना। कैपिटल आई क्या था उसमें, कोस बी टी ई टी, और एक ए बी था, तो ए बी कैपिटल आई में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ये क्या बनेगा अपने पास, एक तो नेगेटिव और बी हो गया बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के साथ ये कंप्लीट पोर्शन अपने क्या लिया था स्टार्ट में, कैपिटल आई। बी केयरफुल, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन के साथ पोर्शन था अपने पास कैपिटल आई। और हमें कैपिटल आई के लिए सोल्व करना है, तो इधर लेके आता हूँ कैपिटल आई वाली टर्म को, और कैपिटल आई उसमें से कॉमन भी ले लेता हूँ। यहाँ से बचेगा 1, वो नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, और ये हो गया अपने पास क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर। तो इसमें आई कॉमन लेते ये बच गया बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में देखना आप, यहाँ पर देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो ए कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है, और एक ईटी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में आप ईटी कॉमन ले सकते हो। तो ए ईटी, ए और ईटी मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, कोस बीटी और प्लस ए कॉमन ले चुका हूँ, ईटी कॉमन ले चुका हूँ, तो एक बचेगा अपने पास बी साइन बीटी। ये आपको समझ आ रहा होगा, ये इधर शिफ्ट कर लिया। तो हमें आई का आंसर चाहिए, तो आई का आंसर आ जाएगा अपने पास ए मल्टीप्लाई ई टी अपॉन में आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में चला जाएगा नहीं, और ये हो गया अपने पास कोस बी टी प्लस बी साइन बी टी, और एक आएगा प्लस में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब केवल हमें टी रखना है, और टी आपको ध्यान होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ टी के लिए, क्योंकि मैं पोर्शन वो रफ कर चुका हूँ। टी हमने लिया था log x बाय a को, क्या लिया था हमने, टी लिया था। और यहाँ से देखो जब log को उधर शिफ्ट किया था, तो अपने पास ये ध्यान देना, इसमें x अपॉन a क्या बना था, e पावर t। तो देखिए e पावर t की जगह तो अपन रखेंगे, जो ये मैंने सर्कल बनाया है इसकी जगह तो रखेंगे x बाय a, और t की जगह आ जाएगा log x बाय a, दोनों t की जगह। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, a 1 प्लस बी स्क्वायर, और et की जगह रख दो x बाय a, तो et की जगह आप क्या रख दोगे, x बाय a रख दोगे, तो a एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब x बचेगा फाइनल आंसर में, x अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आप रख सकते हो कोस, और ये आपको पता है ये बी और टी एंगल में है कोस के,
तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वही हो जाएगा स्टार्ट में b और t की जगह आप इसमें रख दो क्या, log x बाय a और प्लस b साइन का भी एंगल क्या हो जाएगा, b log x बाय a प्लस c। स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट करने के लिए, सॉल्यूशन नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 अपना 9.7 आपको चल रहा है पता है। और क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन e पावर 4x cos 4x cos 2x dx, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें ध्यान देना आप, सॉरी स्टूडेंट्स, ये बीच बीच में कैमरा इस माइक वाले वायर की वजह से हिल जाता है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 के लिए आप देखिए, अब ये cos 4x और cos 2x, ये स्टूडेंट अपने पास फॉर्म हो गई कौन सी, cos x cos y। तो इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से हमें सोल्व करना पड़ेगा। और cos x cos y में हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं 11th क्लास में, उसमें एक 2 और चाहिए होता है। तो इसमें 2 बनाने के लिए यहाँ 2 cos x cos y बनाने के लिए 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड। तो देखिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड वाला 2 ले लेता हूं बाहर और ये हो जाएगा e पावर 4x और 2 cos 4x cos 2x dx। कहने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया अपने पास, ये वाला 2 cos x cos y। और आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 cos इसको x cos y, तो 2 हमें बनाना था इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। और अब ये फॉर्मूला हो गया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 4x अपने पास यहाँ आ जाएगा और y की जगह आ जाएगा 2x। तो ये देखिए ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, यहीं लिख देता हूं मैं 1/2 इंटीग्रेशन e पावर 4x। और अब ध्यान देना यहां से यहां तक ये पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग दिस। तो देखिए cos x 4x है और y है 2x, तो 4x और 2x एक ब्रैकेट में ऐड होंगे तो ये आएगा 6x और प्लस अब ध्यान देना इसमें ये नीचे वाला फॉर्मूला आप देख चुके होंगे। अब देखिए इसमें ये जो अपने पास 1/2 है ये पूरे पोर्शन के साथ है और e पावर 4x भी पूरे पोर्शन के साथ है, तो उसको मैं पहले ही स्प्लिट कर लेता हूं और इसमें एक dx भी लग जाएगा अपने पास dx। तो प्लस 1/2 जाएगा दूसरे वाले पार्ट में भी और इंटीग्रेशन e पावर 4x। और अपने पास क्या फॉर्मूला बना था, वो प्लस के साथ बना था ना, cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। तो cos वाले में x माइनस y से क्या बनेगा, 4x में से 2x गया तो ये 2x बचेगा और ये dx। स्टूडेंट ये स्टेप आपको मैं बता देता हूं। यहां मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 2 cos x cos y। ये किसके इक्वल होता है, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। और यहाँ प्लस से मैंने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया, ये रहा। और ये प्लस से ब्रेक करेंगे तो 1/2 दूसरे वाले पार्ट में भी जाएगा ना और e पावर 4x भी उसमें जाएगा। और ये तो है टर्म cos x प्लस y का cos 6x, और ये वाला जो है cos x माइनस y ये क्या बनेगा, 4x में से 2x गया तो cos 2x। 1/2 दोनों पार्ट में देना पड़ेगा और e पावर 4x भी।
अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ूंगा, केवल इतना बताते हुए, मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन आपने भर भर के किए हैं। क्वेश्चन अपन 8th कर रहे हैं, इससे पहले 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन में हमने यही क्वेश्चन किए हैं। एक होता था एक्सपोनेंशियल, एक होता है कोस या साइन। तो इसको अपन ले लेंगे, लेट इसको अपन मान ले I1, ये इंटीग्रेशन है कैपिटल I1 को यहां से अलग दूसरी जगह सोल्व कर लेंगे, और इसी तरीके से इस वाले पोर्शन को आप ले लो, लेट I2। मैं क्या कह रहा हूं, ये अपना इंटीग्रेशन, अब 2 क्वेश्चन हो गए। कहने का मतलब ये है 8th जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं वैसे वाले क्वेश्चन 2 आ गए एक साथ। ये क्वेश्चन एक अलग और एक ये अलग। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ले लें I1, इस वाले को आप ले लें I2। I1 को यहां से तोड़ के अलग से सोल्व कर लें, I2 को यहां से तोड़ के अलग से सोल्व कर लें, और फिर I1 का जो आंसर आया फाइनल वो यहाँ रख देंगे इस पूरे की जगह। I2 पूरा अलग से सोल्व करके यहाँ रख देंगे, और दोनों में बीच में प्लस, और वो बन जाएगा अपना कैपिटल I का आंसर। ये आपको समझ आया होगा। मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है इसमें I1 है, वो इसमें बाय पार्ट लगेगा, कोस जाएगा साइन में, अगेन बाय पार्ट लगेगा, साइन आएगा कोस में। और ये भी सेम चीज है I2, ये एक अपना ऐसे मान लो 2 क्वेश्चन साथ आ गए, और I2 में भी सेम बात है, अलग यहाँ से तोड़ के दूसरे जगह अपन सोल्व कर लेंगे, और बाय पार्ट से कोस जाएगा साइन में, और अगेन बाय पार्ट से साइन आएगा कोस में। इसको अपन क्या मान के चलेंगे, I2। तो 2 बार बाय पार्ट लगाने से वापस I2 बन जाएगा। इसको क्या मान के चलेंगे, I1। 2 बार बाय पार्ट लगाने से अपना वापस क्या फॉर्म आ जाएगी, I1 की। मतलब I1 अलग क्वेश्चन बन गया आपके लिए, I2 अलग, और फिर दोनों का वैल्यू यहाँ डालने से आपको मिल जाएगा कैपिटल I। और ये मैंने आपको हिंट इसमें दे दी है, स्टार्टिंग आपको बता दी है।